यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन के चलते 4108 फेडरल वर्कर्स की जॉब चली गई है। पहले एस्टिमेट में ये 4278 थे, लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसे रिवाइज कर दिया है। ये नंबर अमेरिका की पूरी फेडरल वर्कफोर्स का छोटा हिस्सा है, लेकिन इसका असर उन सर्विसेज पर बहुत बड़ा हो सकता है जिन पर इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स रिलाई करते हैं। शटडाउन के कारण डिजीज आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशंस, कॉलेज प्रिपरेशन प्रोग्राम्स और कई गवर्नमेंट सपोर्टेड सर्विसेज इंपैक्ट हो रही हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि यूएस में हुए फेडरल वर्कर लेऑफ्स का इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स पर क्या असर पड़ सकता है, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रही हैं, कौन से डिलेज और चैलेंजेस सामने आ सकते हैं, और सबसे अहम, आप किन प्रिकॉशंस के साथ इस समय खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये ले ऑफ्स शटडाउन की वजह से हुए। शटडाउन इसलिए हुआ क्योंकि प्रेसिडेंट और लॉ मेकर्स किसी स्पेंडिंग प्लान पर अग्री नहीं कर पाए। ट्रंप ने इसे लेवरेज की तरह यूज किया और फेडरल वर्कर्स को मास फायरिंग के जरिए प्रेशर बनाया कि डेमोक्रेट्स उसके स्पेंडिंग प्लान को एक्सेप्ट करें। हालांकि हिस्ट्री में कोई भी प्रेसिडेंट शटडाउन का यूज ऐसे बड़े ले ऑफ्स के लिए नहीं करता। 1981 के बाद अमेरिका में कुल 15 शटडाउन्स हुए हैं, लेकिन इस तरह का एकदम से फायरिंग वाला एक्शन पहली बार देखने को मिला है। फेडरल वर्कर यूनियंस ने भी इस मूव के खिलाफ केस फाइल किया है। उनका कहना है कि मास लेऑफ्स एसेंशियल सर्विसेज नहीं है और शटडाउन इसका जस्टिफिकेशन नहीं बन सकता। ज्यादातर फेडरल वर्कर्स जो हैं वो अनपेड छोटी छुट्टी पर हैं और उनका कहना है कि गवर्नमेंट शटडाउन सिर्फ उनका पे रोक सकता है, उनकी जॉब्स टर्मिनेट नहीं कर सकता। रफली 20% फेडरल वर्कफोर्स वॉशिंगटन, डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया में रहती है और यहाँ की फैमिलीज भी इम्पैक्ट हो रही हैं। लॉ मेकर्स ने भी व्हाइट हाउस के पास प्रोटेस्ट किया और आर्ग्यू किया कि फैमिलीज और कम्युनिटीज इस ले ऑफ से डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही हैं। अब बात करते हैं इंडियंस पर इम्पैक्ट की। इंडियन स्टूडेंट्स जो F1 वीजा पर हैं या प्रोफेशनल्स जो H1B पर काम कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति बहुत सेंसिटिव है। कॉलेज एडमिशंस, स्कॉलरशिप प्रोसेसिंग जो है, SCVIS अपडेट्स और एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन जैसी प्रोसेस अब डिले हो सकते हैं। डिले होने पर स्टूडेंट्स लीगल लिम्बो में फंस सकते हैं और प्रोफेशनल्स के करियर प्लान्स और फाइनेंसेस भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे। शटडाउन के दौरान कुछ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है। हेल्थ केयर, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, डिजीज आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन जैसे एसेंशियल सर्विसेज में भी डिले हो सकता है। इंडियन फैमिलीज और स्टूडेंट्स जो इन सर्विसेज पर रिलाई करते हैं, उन्हें इससे डिस्ट्रप्शन का सामना करना पड़ेगा। इंडियंस के लिए प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो वीजा और सेविस स्टेटस को नियमित रूप से मॉनिटर करना चाहिए। कॉलेज डेडलाइंस और एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशंस पर ध्यान देना क्रिटिकल है। अगर प्रोसेसिंग डिलेड हो तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लीगल एडवाइजर से तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। और छोटी छुट्टी या ले ऑफ के दौरान फाइनेंशियल प्लानिंग और इमरजेंसी फंड तैयार रखना बहुत मददगार रहेगा। ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज जैसे कि USCIS, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेबसाइट्स पर अपडेट्स को रेगुलरली चेक करना चाहिए। सोशल मीडिया रूमर्स या अनवेरिफाइड न्यूज़ पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। अपने पीयर्स और कम्युनिटी नेटवर्क में वेरीफाइड इंफॉर्मेशन शेयर करना सुरक्षित रहेगा। मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। अनसर्टेनिटी, अनपेड फरलॉग और सडन ले ऑफ स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं। फैमिली प्लानिंग और बजटिंग को सिक्योर रखना इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए इस समय अलर्टनेस, प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस का है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।